दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। हम आप जैसे लोगों के घर अपनी बेटी नहीं देंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बधाई हो, गौरव का रिश्ता हो गया। क्या वाराणसी की है लड़की सुमिता सैकी? फिर तो जीजी बनारस की गलियां खूब घूमोगी आप। अब रीसा हंस पड़ी थी। छोटी बहन सुमिता की बात सुनकर बहुत समय से इंतजार था इस शुभ घड़ी का। उसे उसका बेटा गौरव DRDO में साइंटिस्ट था। ज्यादा पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की ढूंढने के चक्कर में उम्र बढ़े जा रही थी उसकी। अब एक बिजनेसमैन फैमिली की लड़की श्वेता, जो संस्कृत से MA किए थे, से बात पकी हुई थी। गौरव तो अभी भी मान नहीं रहा था, लेकिन घर वालों के दबाव में हाँ कर दी। अच्छे बड़े पैसे वाले हैं, मोटा रुपया खर्च कर रहे हैं। लड़की भी सीधी ही लगी। क्या हुआ जो जॉब नहीं कर रही? माँ ने समझाया था गौरव को और उसे मानना पड़ा, क्योंकि उससे उसकी उम्र ज्यादा हो जाती तो अच्छी लड़की मिलनी मुश्किल हो रही थी। श्वेता के पिता गिरधारी लाल जी बड़े ज्वेलर थे। नाजों से पाली बेटी एक वैज्ञानिक के घर विदा करते हुए पूरा ठोक बजा के उसे सैक कर रहे थे। उसकी मोटी सैलरी, घर पर और कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिता की बढ़िया पेंशन आ रही है। पुश्तैनी, कोठी नुमा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है। देख कर खुश और संतुष्ट थे। रोके के लिए उन्होंने गौरव के परिवार को शहर के प्रतिष्ठित बैंक्वेट हॉल कंट्री इन में बुलाया। गौरव को कुछ अटपटा लगा। अम्मा, ये जरा से फंक्शन में इतना खर्च कर देंगे, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। कुछ तू क्यों फिक्र करता है उन पर पैसा? अपनी लड़की के लिए कुछ भी कर सकते हैं, करने दो, हमें क्या। वो हंसते हुए बोली, जितना बड़ा होटल बैंक्वेट हॉल वैसे ही खर्चे जहाँ वहाँ की सजावट भव्यता से उन सब की आंखें सौधिया गई। पता चला एक छोटा सा फंक्शन जिसमें चाय, कॉफी और स्नैक्स ही थे, वो हजारों लाखों में बैठा। जब एक कॉफी ही 500 रुपये की होगी तो बाकी हिसाब खुद ही समझ आ जाता है। गौरव को ये फिक्र खाए जा रही थी कि जब ये लोग इस तरह दिखावे में इतना खर्च कर रहे हैं तो हमसे भी ये उम्मीद रखेंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पढ़े लिखे होने का यही तो फायदा है कि हम सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं। आधी कमाई तो है नहीं जो इस तरह झूठी शानो सौगात में उड़ा दूं। न मुझे इन लोगों से कुछ लेना है और न ही ऐसे खर्च करना है। दबी जुबान में उसने अपने माँ पिता को आगाह करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे बहुत सोचता है बेटा, तू कहकर टाल दिया और बात आ ही गई हो गई। आज श्वेता के पेरेंट्स शादी के सारे इंतजाम, वेन्यू और बातें तय करने गौरव के घर आ रहे थे। गौरव की मम्मी ने सुबह से जुटकर उनके लिए बढ़िया खाने की तैयारी की। शाही पनीर, मिक्स वेज, कढ़ी चावल, दही भले, चटनी, पापड़, सलाद। श्वेता की मम्मी बैठते ही बोली, आपके सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं लगा घर में? गौरव की माँ पल भर सिट पिटा गई। बस लॉबी में ही नहीं है, बाकी हर कमरे में है। हम सब बंद कर लेते हैं तो किचन सब ठंडे हो जाते हैं, वो बोली। पर किचन में तो अलग होना चाहिए। श्वेता की माँ फिर बोली, श्वेता आएगी तो जो चाय करा देगी। गौरव की माँ ने उन्हें
टालते हुए कहा। गौरव को उनकी ये बात नागवार गुजरी पर चुप रहा। थोड़ी देर में श्वेता की माँ ने गौरव को उसके मम्मी पापा को लपेटना शुरू किया। आप मानिए पर तनिष्क नली से ही खरीदारी करोगे ना कहीं से भी कर लेंगे आंटी, आप फिक्र न करें, वो संयम रखते बोला। श्वेता को ऐसे ही शोरूम्स की आदत है जो उसे पसंद नहीं आती, कोई और जगह, वह बोली। फिर गिरधारी लाल शादी के वेन्यू में रेडिसन और कंट्री इन के नाम गिनाने लगे। गौरव को अब बोलना ही पड़ा। अब इन सब में इतना खर्च न करे, शादी तो किसी साधारण बैंक्वेट हॉल में भी हो सकती है। लेकिन क्यों, वह हंसते हुए बोले, आखिर हमारे स्टेटस का सवाल है, हमारे सब रिश्तेदार बातें बनाएंगे। देखिए श्वेता का कोई जॉब भी नहीं है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, भगवान की कृपा से हम पर सब है। लेकिन इस तरह खर्च करने पर तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। मेरी कमाई जो है वह आपके सामने है, हमने सब आपको बता दिया है। वह गंभीरता से बोला, ये सब हम खुशी से कर रहे हैं, आप परेशान न हो, वो ने कहा। तो गौरव फिर चुप गया। तभी उसकी माँ ने पूछा श्वेता की मम्मी से, उसकी पसंद के कुछ रंग बताए, साड़ियाँ खरीदनी है हमें, साड़ियाँ पहनवाएगी श्वेता को। वह मुंह बनाते बोली, आजकल तो गाउन और मैक्सी का जमाना है, पर एक कान तो पहनेगी। गोद भराई की रस्म में वो हकलाई, न बहन जी, हमारी श्वेता साड़ी नहीं पहना साएगी, वह मूर्खता से कहे बैठन। गौरव को लगा हम लोगों में बहुत असमानता है, बात सिर्फ पैसा कम ज़्यादा होने की ही नहीं है। मेरी क्लास 1 ग्रेजुएट जॉब, इतना पढ़ा लिखा होना है, सब इन बिजनेसमैन पैसे वालों के आगे छोटा है। इनकी सोच रहन सहन सब कुछ हमसे बहुत भिन्न है, कैसे निभेगी हमारी। तभी गिरधारी लाल बोले, आप गाड़ी कौन से लेंगे? गाड़ी तो मेरे पास है, अभी 2 ही साल हुए हैं। गौरव बोला, मैं उसे बदलना नहीं चाहूँगा, सॉरी। देखिए गाड़ी तो हम जरूर देंगे, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है, वो बोले। इसी तरह की बहुत सी विरोधाभासी बातें उन लोगों में हुई और अगले ही दिन वाराणसी से फोन आया, हम आप जैसे लोगों के घर अपनी बेटी नहीं देंगे। हमने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। गौरव को एक शख्स ने भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वह रिलैक्स हुआ। उसकी माँ को आंखों में आंसू भर आए। खुद इन लोगों में जरा तमीज संस्कार नहीं थे और आरोप हम पर लगा रहे हैं। सच ही कहते हैं बड़े सियाने, रिश्ता हमसे बराबरी वालों में ही करना चाहिए, पैसे से भी बराबर और पढ़ाई लिखाई सोच में भी एक समान। ये लोग सिर्फ पैसे की भाषा समझते थे, दिमाग बुद्धि सब टखनों में थी। जैसे माँ बाप वैसे ही लड़की भी होगी, बहुत बाल बाल बसे हम